श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके पति आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। हर छोटी सी छोटी बातों को लेकर हमेशा बहस करना, लड़ाई करना। ये तो वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मात्र एक छोटा सा सरल सा उपाय आपको करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से बताएंगे। अगर इस उपाय को आपने अपने पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ कर लिया तो मात्र 24 घंटे के अंदर आपको असर दिखने शुरू हो जाएगा। हस्बैंड और वाइफ के बीच जो लड़ाइयाँ चल रही हैं या फिर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वो सारी चीज़ें आपके परिवार से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और आपका पूरा परिवार प्यार और खुशमय तरीके के से रहेगा। देखिए, आज के टाइम पर इतना लोगों की ज़िंदगी बिजी हो गई है कि व्यक्ति किसी से थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में बात कर लेता है तो गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। उसी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए छोटा सा उपाय समझाएंगे। तो आपको लेना है शहद। जी हाँ, आपको थोड़ा सा शहद लेना है, फिर आपको थोड़ा सा मक्खन लेना है। आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो शहद और मक्खन को लेकर पहुंच जाएंगे महादेव जी के मंदिर में, और साथ ही साथ तांबे के लोटे में आपको 1 लोटा जल लेना है और वो जल आपको अपने घर से लेकर जाना है। फिर आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको शहद का लेपन शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी होती है, उसके ऊपर स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, शहद से लेपन करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो मक्खन है, उस मक्खन का तो आपको शिवलिंग पर जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, आपको उस स्थान पर माता रानी के हस्त कमल पर आपको मक्खन का लेपन करना है। और लेपन करते समय उस व्यक्ति को याद करना है जिससे आपकी लड़ाइयाँ होती है। आपकी पत्नी से हो रही हो या फिर आपके पति से, उनका नाम लेना है। पति से हो रही है तो पति का नाम स्मरण करते हुए माता रानी से के हस्त कमल के ऊपर आपको लेपन करना है। ध्यान रहे, हस्त कमल के ऊपर जो कटी का भाग होता है, यहाँ पर आपको मक्खन का लेपन करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही स्पेशल नाम आपको बोलना है। वो नाम है आशुतोष महादेव जी का। जी हाँ, आशुतोष महादेव जी के नाम से लेपन करें और साथ ही साथ तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करना है। अगर आपने ये कर दिया तो समझ लीजिए कि आपके घर की सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, और अगर होने वाले भी होंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ही सरल और लाभकारी उपाय है, करिएगा ज़रूर, फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बुधवार या शुक्रवार को आप करें तो ज़्यादा लाभकारी होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। वो दूसरा उपाय आम के पत्ते से करना है। तो यहाँ पर आपको एक आम का पत्ता लेना है, फिर आपको इस पत्ते पर आपको अपने पति और पत्नी का नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है, पति का नाम है, जो भी पत्नी का नाम है, वो इस आम के पत्ते में लिख देना है। शहद, थोड़ा सा शहद लेना है। शहद इसलिए कि शहद में मिठास होती है, इसलिए शहद लेना है। और एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भरेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव जी के मंदिर। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है शिवलिंग के पास। फिर आपको शहद से लेपन करेंगे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम लेकर। जी हाँ, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर उस शहद से शिवलिंग पर लेपन करना है। उसके बाद जो आप आम का पत्ता लेकर गए हैं जिसमें पति पत्नी का नाम लिखा है, उस पत्ते को उस शिवलिंग के ऊपर जहाँ शहद का लेपन आपने किया है वहाँ रख देना है। इस तरीके से फिर महादेव जी से ये विनती करेंगे कि भोलेनाथ, हमारे घर में इस तरीके से लड़ाइयाँ होती हैं, क्रोध होता है, झगड़े होते हैं, आप हमारे घर में सभी लड़ाइयों झगड़ों को दूर करो और हमारे पति पत्नी के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं आप उसे हमेशा के लिए ख़त्म करें। फिर जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस जल को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप जल चढ़ाएंगे तो जलाधारी से जल गिरता है, उस जल को आप किसी पात्र में रोप लेना और इसे लेकर आप अपने घर आ जाना
और फिर पूरे घर में इस जल का छिड़काव अगर कर देते हैं तो आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा बाहर आ जाएगी और घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। इससे पहले बता दें कि इस उपाय को आप किस भी दिन कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये उपाय लड़ाई झगड़े को जड़ से ख़त्म कर देता है। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर सुपारी देख रहे हैं। आप जानते होंगे कि सुपारी दो तरीके की आती है। एक तो आती है खाने के लिए और दूसरी पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली सुपारी आती है। तो दो सुपारी ले लेना है। अब उन दोनों सुपारी में आपको मौली का धागा बांधना है। जो हाथ में कलावा बांधा जाता है उसी धागे को बांधना है। फिर आपको एक सुपारी के ऊपर अपने पति का नाम स्मरण करते हुए कलावा बांधना है। जितना आप बांध सके उतना बांधना है। फिर दूसरी सुपारी को लेकर अपना नाम यानी पत्नी का नाम लेकर कलावा बांधना है। पति और पत्नी का नाम लेकर दो सुपारी में कलावा बांधना है। उसके बाद इन दोनों सुपारी को उठाना है। जो भी लड़ाई आपसे करता है, वो आपकी पत्नी आपसे लड़ाई करती है या पति, दोनों सुपारी जो आपने कलावा बांधा है दोनों उसके हाथ में टच कर देना। किसी भी तरीके से, किसी भी समय, चाहे वो सो रहे हो, जग रहे हो, किसी भी तरीके से आपको उसके हाथ में सुपारी टच करना है। उसके बाद आपको लेना है एक समी पत्र। फिर आपको समी पत्र और दो सुपारी लेकर पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे। इस उपाय को शनिवार के दिन या रविवार के दिन नहीं करना है। ये 2 दिन छोड़कर आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे और उन दोनों सुपारी को उस समी पत्र के साथ में पीपल के पेड़ की जड़ में छोड़कर चले आना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो पति पत्नी के बीच कभी लड़ाई नहीं होगी। अगर लड़ाइयाँ हो भी रही हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा करके देखना, आपको लाभ अवश्य मिलेगा।